गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको स्पीशीज महावर्ग के वर्गीकरण पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि स्पीशीज महावर्ग के जंतुओं का वर्गीकरण अंतःकंकाल, सल्क एवं गिलों की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अंतःकंकाल के आधार पर, सल्क के आधार पर और किसके आधार पर, गिलों के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्लेकोडर्मी, दूसरा है कॉन्ड्रोक्यूथिस, तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है ऑस्टियोक्यूथिस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्लेकोडर्मी के बारे में। हमने आपको बताया कि प्लेकोडर्मी वर्ग के जंतु मोस्टली नॉन सैलाइन वाटर में पाए जाते थे, अर्थात अलवणीय जल में पाए जाते थे, जो आज वर्तमान में क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। प्लेकोडर्मी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो डिवोनियन और पर्मियन युग के मध्य में क्या है, पाए जाते थे। डिवोनियन और पर्मियन युग के अंदर पाए जाते थे। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया कि जो प्लेकोडर्मी वर्ग के जंतु हैं उनका अंतःकंकाल किससे बना होता है, अस्थियों से बना होता है, और इनका बाह्य कंकाल जो है वो किससे बना होता है, अस्थिल प्लेटों से या अस्थिल पट्टिकाओं से बना होता है। इसलिए इन जंतुओं को हम क्या बोलते हैं, कवचीय मछलियां भी कहा जाता है। डाइनिक्थिसिस या क्लाइमेटियस, ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं याद रखने के लिए। क्लाइमेटियस और डाइनिक्थिस ये प्लेकोडर्मी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसके बाद हमने आपसे बात की थी कॉन्ड्रोक्यूथिस। कॉन्ड्रोक्यूथिस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो मोस्टली समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि कॉन्ड्रोक्यूथिस वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका अंतःकंकाल जो होता है वो उपास्थियों से क्या होता है, बना होता है। किससे बना होता है, उपास्थियों से बना होता है। इसलिए इस प्रकार की मछलियों को उपास्थिल मछलियां कहा जाता है। तीसरा, इनका मैंने मेन कैरेक्टर आपको बताया कि इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो सल्कों से बना होता है, और इनके ऊपर कौन से सल्क पाए जाते हैं, प्लेकोइड सल्क पाए जाते हैं। अर्थात कॉन्ड्रोक्यूथिस के अंदर प्लेकोइड प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। इन जंतुओं में मुख जो होता है वो अग्रभाग पर पाया जाता है, और आपको मैंने बताया कि इन जंतुओं में 5 से 7 जोड़ी गिल स्लिट्स पाई जाती है जो ओपरेकुलम के द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। इसके बाद हमने बताया कि इनमें 5 स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। इन जंतुओं के सिर के पृष्ठ भाग पर क्या पाई जाती है, एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी पाई जाती है, और एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी जो होती है वो इन जंतुओं में संवेदी अंगों के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। इन जंतुओं के अंदर जो नर होते हैं, ठीक है, नर में मैथुन अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं, क्लैस्पर अंग पाए जाते हैं। इन जंतुओं में अंतःनिषेचन पाया जाता है, और इनमें गुदा और मूत्र जनन छिद्र जो होता है वो आपस में संयुक्त होकर के अवस्कर में क्या है, खुलता है। उसके बाद हमने आपको बताया था ऑस्टियोक्यूथिस। देखो, कॉन्ड्रोक्यूथिस के मैं 2 एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे पहला मैंने आपको बताया था क्या नाम से, स्कोलोडियोन, जिसे कुत्ता मछली के नाम से जानते हैं। दूसरी है टार्पीडो, जिसे विद्युत मछली के नाम से जाना जाता है। तीसरी है जैसे राइनोबैट, जिसे गिटार मछली के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी ऑस्टियोक्यूथिस। ऑस्टियोक्यूथिस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो मुख्य रूप से लवणीय और अलवणीय दोनों ही प्रकार के जल के अंदर पाए जाते हैं। इन जंतुओं का जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थियों से बना होता है। बाह्य कंकाल साइक्लोइड या गैनोइड प्रकार के सल्कों से क्या होता है, बना होता है। इनमें 4 गिल दरारें क्या है, इन जंतुओं में पाई जाती है। इस वर्ग के जंतुओं में आपको मैंने बताया कि नर के अंदर क्लैस्पर अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और इन जंतुओं के सिर के पृष्ठ भाग पर एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी का अभाव होता है। ये जंतु एकलिंगी होते हैं और इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन जंतुओं में पाया जाता है। इन जंतुओं में क्या है कि गुदा और मूत्र जनन छिद्र जो है वो संयुक्त नहीं होते हैं और अवस्कर के अंदर नहीं खुलते हैं। अवस्कर इनके अंदर क्या है, अनुपस्थित होता है, अवस्कर का अभाव होता है।
डियर स्टूडेंट, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और हम आपसे बात कर रहे हैं टेट्रापोडा महावर। आपको हमने बताया कि टेट्रापोडा महावर को 4 वर्गों में बांटा गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एपिस एंड स्तनधारी, जिनको हम मैमेलिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एम्फीबिया वर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्लास एम्फीबिया। देखिए एम्फीबिया का शाब्दिक अर्थ पर बात करते हैं। एम्फी प्लस बायोस, एम्फी का अर्थ होता है डबल और बायोस का अर्थ होता है लाइफ। डबल का अर्थ होता है दोहरा, लाइफ का अर्थ होता है जीवन, अर्थात ऐसे जीव जो दोहरा जीवन जीते हैं, अर्थात वे जीव जो जल और थल, ठीक है, दोनों पर क्या है पाए जाते हैं, अर्थात जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी, थल पर भी क्या है रहते हैं। इस प्रकार के जंतुओं को कौन से जंतु कहा जाता है? उभयचर प्राणी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए एम्फीबिया वर्ग को उभयचर वर्ग भी क्या है कहा जाता है। कौन सा वर्ग कहा जाता है? उभयचर वर्ग। इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो सिर के अंदर बटा होता है। इन जंतुओं का जो शरीर होता है सिर है, ठीक है, धड़ है और पूंछ के अंदर बटा होता है। इन जंतुओं में ग्रीवा का क्या होता है? अभाव होता है। ग्रीवा कैसी होती है? अनुपस्थित होता है। सिर स्पष्ट होता है, धड़ कैसा होता है? लंबा होता है। कुछ जंतुओं में पूंछ पाई जाती है, कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती। देखिए मैं बता दूं एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में कौन कौन से आते हैं। जैसे मेंढक है, मेंढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना। या आपने टोड नाम सुना होगा जिसको कहा जाता है बूफो के नाम से जाना जाता है। या हाइला जिसे वृक्ष मेंढक कहा जाता है। या आपने उड़ने वाला मेंढक सुना होगा जिसे रैक्रोफोरस के नाम से जाना जाता है। या जलीय कुत्ता सुना होगा जिसे नेक्टुरस के नाम से जाना जाता है। या इथियोफिस आपने नाम सुना होगा जिसे अंधकृमि के नाम से क्या है जाना जाता है। तो हम आपको बता दें इन जंतुओं के अंदर गमन करने के लिए क्या पाए जाते हैं? अंगुली युक्त क्या पाए जाते हैं? पाद पाए जाते हैं। तो ये जंतु गमन की क्रिया करने के लिए, गति करने के लिए इनमें क्या पाई जाती है? अंगुली युक्त पाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंगुली युक्त क्या पाए जाते हैं? पाद पाए जाते हैं। और इनमें अंगुली युक्त पाद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक अग्रपाद होते हैं और दूसरे कौन से पाद होते हैं? पश्चपाद होते हैं। अग्रपाद जो होते हैं उनके अंदर कितनी अंगुलियां पाई जाती हैं? 4 अंगुलियां पाई जाती है। और पश्चपाद के अंदर कितनी पाई जाती है? 5 अंगुलियां पाई जाती है। अग्रपाद के अंदर 4 अंगुलियां, पश्चपाद के अंदर कितनी अंगुलियां पाई जाती है? 5 अंगुलियां पाई जाती है। देखिए इन जंतुओं की जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? स्किन जो होती है वो कैसी होती है? नम होती है। कैसी प्रकार की होती है? ग्रंथिल होती है। और उस त्वचा पर क्या नहीं पाए जाते हैं? सल्क नहीं पाए जाते, अर्थात वो कैसी होती है? सल्क विहीन होती है। किस प्रकार की होती है? सल्क विहीन होती है। क्लियर बात हो गई यहाँ तक? त्वचा नम होती है, ग्रंथिल होती है और कैसी होती है? सल्क विहीन होती है। इन जंतुओं की त्वचा में रंग बदलने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। त्वचा जो होती है उसमें क्या पाई जाती है? रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जिसे मेटाक्रोसिस के नाम से उसे जाना जाता है। मेटाक्रोसिस के नाम से उसे जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि मेटाक्रोसिस किसे कहते हैं, तो वे जंतु जो अपनी त्वचा का रंग बदलने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेटाक्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाक्रोसिस कहा जाता है। देखिए ये जंतु कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी प्रकार के क्या होते हैं? जंतु होते हैं। देखिए इनमें 2 नासा छिद्र क्या है पाए जाते हैं। कितने नासा छिद्र पाए जाते हैं इन जंतुओं में? 2 नासा छिद्र पाए जाते हैं। इन जंतुओं में 10 जोड़ी क्या पाई जाती है? कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 10 जोड़ी क्या पाई जाती है? कपाल तंत्रिका, क्रेनियल नर्व्स इन जंतुओं के अंदर क्या है पाई जाती है।
कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती है? 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका इन जंतुओं में पाई जाती है। इन जंतुओं का जो हृदय होता है, आपको बता दूं, इन जंतुओं का जो हृदय होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। यानी कि इनके अंदर 2 तो आलिंद पाए जाते हैं और 1 क्या पाया जाता है? निलय पाया जाता है। 2 आलिंद और 1 निलय इन जंतुओं के अंदर क्या है? पाया जाता है। इन जंतुओं में विरक्त निवायिका तंत्र और यकृत निवायिका तंत्र, इन जंतुओं में विरक्त निवायिका तंत्र और यकृत निवायिका तंत्र दोनों ही इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं, ठीक है। विरक्त निवायिका तंत्र और यकृत निवायिका तंत्र, ये दोनों ही इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। विरक्त निवायिका और यकृत निवायिका तंत्र, ये दोनों ही किन में पाए जाते हैं? एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं। क्लियर बात हो गई यहां तक? देखिए, अब अगर हम बात करें तो इन जंतुओं में श्वसन की क्रिया जो होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन की क्रिया जो होती है वो त्वचा के द्वारा भी हो सकती है, ठीक है, गिल्स के द्वारा भी हो सकती है, और इन जंतुओं में श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा भी हो सकती है, ठीक है, जिन्हें हम क्या है? बुक लंग के नाम से जाना जाता है। तो श्वसन की क्रिया त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा और लंग्स के द्वारा हो सकती है। देखिए, लंग्स के द्वारा कब होता है? जब लार्वा अवस्था में जंतु पाए जाते हैं। लार्वा अवस्था में जब ये पाए होते हैं तो इन जंतुओं में गिल पाए जाते हैं। गिलों की सहायता से क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। इनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, परंतु लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? केंद्रक युक्त होती है। एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? केंद्रक युक्त होती हैं। आपको एक खास बात और बता देता हूं कि एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु होते हैं उनके लाल रुधिर कणिकाओं का आकार कॉर्डेटा, जो अन्य कॉर्डेटा वर्ग के अन्य कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनकी तुलना में कैसा होता है? बड़ा होता है। अन्य कॉर्डेटा की तुलना में एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं के लाल रुधिर कणिकाओं का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। इनमें जो वृक्क होते हैं वो मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। किडनी जो होती है वो कौन से प्रकार की पाई जाती है? इन जंतुओं में मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी इन जंतुओं में क्या है? पाई जाती है, ठीक है। देखिए, इनके अंदर क्या है? ये जंतु उत्सर्जन की दृष्टि से कैसे जंतु होते हैं? यूरियोटैलिक जंतु होते हैं। कैसे जंतु होते हैं? उत्सर्जन की दृष्टि से जंतु कैसे होते हैं? यूरियोटैलिक जंतु होते हैं। कौन से जंतु होते हैं? यूरियोटैलिक जंतु होते हैं। देखिए, नेक्स्ट बात करें कि नर जो होता है उनमें मैथुन अंग नहीं पाया जाता है। नर में क्या नहीं पाया जाता है? मैथुन अंग इन जंतुओं के अंदर क्या है? नहीं पाया जाता है, ठीक है। कॉपुलेटरी ऑर्गन इज एब्सेंट इन मेल। नर के अंदर मैथुन अंगों का क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है, अनुपस्थित होता है। देखिए, इनमें अवस्कर जो छिद्र होता है वो पाया जाता है, और गुदा और मूत्र जनन छिद्र जो होते हैं वो साथ साथ पाए जाते हैं। गुदा और मूत्र जनन छिद्र कैसे पाए जाते हैं? साथ साथ पाए जाते हैं। इनमें जो बाह्य कण होते हैं उनका अभाव होता है, ठीक है। इनके अंदर मध्य कण क्या है? पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मध्य कण पाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें तो इन जंतुओं में क्या पाई जाती है? इन जंतुओं का जो परिवर्तन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। यानी कि इन जंतुओं में जो परिवर्तन होता है वो कौन से प्रकार का होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन जंतुओं में पाया जाता है। यानी कि अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? मेंढक है, टोड है, जलीय कुत्ता है, अंधकृमि है, उड़ने वाला मेंढक है। इन सभी जंतुओं के अंदर क्या है? अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या पाया जाता है? परिवर्तन पाया जाता है। इन जंतुओं में क्या पाई जाती है? चिर भ्रूणता पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। इन जंतुओं में क्या पाई जाती है? चिर भ्रूणता पाई जाती है। देखिए, अगर हम बात करें कि भाई चिर भ्रूणता क्या है, ठीक है, लार्वा अवस्था में, ठीक है,
लार्वा अवस्था में, यानी कि ये जंतु जो होते हैं वो लार्वा अवस्था में वयस्क के समान, लार्वा अवस्था में वयस्क के समान जनन करने की क्या पाई जाती है, इनके अंदर क्षमता पाई जाती है। लार्वा अवस्था में वयस्क के समान जनन करने की इन जंतुओं में क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, चिरभ्रूणता कहा जाता है। देखिए इन जंतुओं का जो अंडा होता है वो मध्य पीत की होता है। अंडा किस प्रकार का पाया जाता है, मध्य पीत के प्रकार का अंडा पाया जाता है। और दूसरी बात है इन जंतुओं के अंदर जो विदलन होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है, असमान और कौन सा पाया जाता है, पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है। इन जंतुओं में असमान पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है, असमान पूर्णभंजी विदलन इन जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक इनकी खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, जैसे सर्दी आती है तो ये जंतु क्या है, सर्दी से बचने के लिए, ठीक है, ये मृदा के अंदर चले जाते हैं, जिसको कहा जाता है शीत निष्क्रियता। और गर्मियां होती हैं तो उनमें, गर्मियों में भी ये क्या है, अंदर चले जाते हैं पानी के अंदर, तो वो कहलाती है ग्रीष्म निष्क्रियता। तो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, ग्रीष्म निष्क्रियता, और क्या पाई जाती है, शीत निष्क्रियता इन जंतुओं में पाई जाती है। जैसे इक्थियोफिश जिसको अंधकृमि के नाम से जानते हैं, राना टिग्रिना जिसे मेंढक यानी कि मेंढक के नाम से जाना जाता है, आपको मैंने बताया नेक्टुरस जिसे जलीय कुत्ते के नाम से जाना जाता है, हाइला जिसे वृक्ष मेंढक के नाम से जाना जाता है। ये सारे जंतु जो होते हैं वो एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एक बार जो हमने आपको आज पढ़ाया उसको हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। देखिए हमने आपको बताया कि टेट्रापोडा महावर्ग को, ठीक है, 4 वर्गों में बांटा गया है। एम्फीबिया जिस पर आज हमने चर्चा कर ली है, ठीक है, एबिस, उसके बाद आपको बताएंगे रेप्टिलिया, और सबसे अंत में हम बात करेंगे सरीसृप के बारे में। एम्फीबिया का हमने शाब्दिक अर्थ बताया, दोहरा जीवन। एम्फी का अर्थ होता है डबल, बायोस का अर्थ होता है लाइफ, अर्थात वे जीव जो दोहरा जीवन जीते हैं, अर्थात जो जंतु जल और स्थल दोनों में क्या है, पाए जाते हैं या निवास करते हैं या रहते हैं। इस प्रकार के जंतुओं को उभयचर जंतु भी कहा जाता है। इन जंतुओं का शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। सिर कैसा होता है, स्पष्ट होता है। धड़ कैसा होता है, लंबा होता है। कुछ जंतुओं में पूंछ पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। इनमें गिरवा का क्या होता है, अभाव होता है। इन जंतुओं में गमन करने के लिए क्या पाए जाते हैं, अंगुली युक्त क्या पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं। इन जंतुओं में पाद 2 प्रकार के होते हैं, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद में 4 उंगलियां पाई जाती है, पश्चपाद में 5 उंगलियां पाई जाती है। इनकी त्वचा कैसी होती है, नम होती है, ग्रंथिल होती है, और किस प्रकार की होती है, शल्क विहीन होती है। इन जंतुओं की त्वचा में रंग बदलने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जिसे मेटाक्रोसिस कहा जाता है। ये जंतु कैसे होते हैं, असमतापी प्रकार के होते हैं, असमतापी प्रकार के होते हैं। देखिए इन जंतुओं में 2 नासा छिद्र पाए जाते हैं। 2 nostrils is found in amphibia class। देखिए एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। देखिए इनका हृदय जो होता है उनमें 2 आलिंद पाए जाते हैं, एक निलय पाया जाता है, अर्थात इन जंतुओं का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। इन जंतुओं में वृक्क निवायिका तंत्र और यकृत निवायिका तंत्र दोनों ही पाए जाते हैं। इनमें श्वसन की क्रिया त्वचा के द्वारा होती है, गिल्स के द्वारा होती है, ठीक है, या फेफड़ों के द्वारा होती है। लार्वा अवस्था में इन जंतुओं में श्वसन गिल के द्वारा होता है। इन जंतुओं की लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती है, और इनके लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो कॉर्डेटा अन्य कॉर्डेटाओं की तुलना में कैसी होती है, बड़ी होती है। इन जंतुओं में किडनी कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक प्रकार की होती है। ये जंतु उत्सर्जन की दृष्टि से कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक प्रकार के होते हैं। इन जंतुओं में जो नर होता है उनमें मैथुन अंगों का अभाव होता है। ये जंतु अंडज होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। इन जंतुओं में अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है।
मैंने आपको बताया इन जंतुओं में बाह्य कण का अभाव होता है, मध्य कण इन जंतुओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इन जंतुओं में चिर भ्रूणता पाई जाती है, अर्थात इनके अंदर क्या है, लार्वा जो होता है, लार्वा में वैस के समान जनन करने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। इन जंतुओं के अंडे जो होते हैं वो मध्यपीठ की होते हैं। ठीक है, और इनमें विदलन की जो क्रिया होती है वो असमान पूर्णभंजी प्रकार का विदलन इन जंतुओं में पाया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एम्फीबिया के बाद बात करेंगे एबिस, रेप्टिलिया और मैमल्स, इन 4 वर्गों को पढ़ाने के पश्चात आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।